परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी सांस रोक लेते हैं, मींस वो अपने ग्लॉटिस को क्लोज कर देते हैं, तो उनके हार्ट पे लोड डालता है, जिसके कारण जो हमारे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम होता है। सो व्हाट्स अप गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में। यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर यूज भी करना चाहिए तो किस लिए यूज करना चाहिए, रीजन क्या है यूज करने का, राइट। एंड सेकेंड थिंग, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बारे में। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट रहने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। सो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्या होता है। सो वर्ड से ही क्लियर है कि इंट्रा मींस अंदर, एब्डोमिन मींस आपका पेट एरिया, मीन जो आपके पेट एरिया के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। What? Bro, what are you talking about, man? वो सुबह वाला प्रेशर नहीं, ये प्रेशर अलग है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो ये प्रेशर कब क्रिएट होता है? जब हम जिम जाते हैं, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, मीन जब हम हैवी लिफ्ट करते हैं, तब हम हैवी लिफ्ट करने के टाइम हम अपने कोर को टाइट करके एक फोर्स जनरेट करते हैं, मींस एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण हमको लिफ्ट में पुश मिलता है। उसी प्रेशर को हम इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर हमारे एब्डोमिनल मसल्स, मींस हमारे एब्स के मसल्स, हमारे ऑब्लिक्स और हमारा डायाफ्राम, ये तीनों मिलकर क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रेशर क्रिएट ही क्यों होता है। सो अगर हम अपने स्केलेटल सिस्टम को ध्यान से देखेंगे, मींस अगर हम अपने बॉडी की बनावट को देखते हैं, तो हमको दिखेगा जो हमारा अपर बॉडी है और हमारा लोअर बॉडी है, वो दोनों ही एक ब्रॉड और एक सपोर्टेड फ्रेम स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। जैसे कि हम अगर अपने अपर बॉडी की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा रिब केज, क्लेविकल, स्कैपुला, और अगर अपने लोअर बॉडी को देखेंगे तो हमारा आ जाएगा इसमें हिप बोन, फीमर। बट अगर हम अपने कोर को देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्पाइन से अटैच्ड है, बस। सो अगर हम कोई भी मूवमेंट करते हैं रिलेटेड टू कोर, तो इसका डायरेक्ट लोड हमारे स्पाइन पे जाता है। अब बट जब हम अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कोर है वो स्टिफ हो जाता है, मींस टाइट हो जाता है, जिसके कारण हमारे स्पाइन को एक नेचुरल सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण वो लंबे समय तक इंजरी से फ्री रहता है। अब मैक्सिमम लोग जिम में ये मिस्टेक करते हैं कि वो जब भी लिफ्ट परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी सांस रोक लेते हैं, मींस वो अपने ग्लॉटिस को क्लोज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो अननेसेसरी उनके हार्ट पे लोड डालता है, जिसके कारण जो हमारे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम होता है। एंड देन उससे अपने फेंट होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब ब्लैकआउट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड अगर हम बात करें कि वल्सल्वा ब्रीदिंग टेक्निक की, जो कि हमारे प्रोफेशनल्स वेट लिफ्टर्स और पावर लिफ्टर्स यूज करते हैं, वो भी एक तरीके से सेम ही इफेक्ट डालता है, कॉज उसमें भी हमारे ग्लॉटिस क्लोज रहती है। मींस जब आप कोई भी लिफ्ट परफॉर्म करें, चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो, आपको मेक श्योर करना है कि वो अपने नाक से सांस लेते रहें। और अगर आपको वल्सल्वा ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में और जानना है कि वो क्या होता है, कैसे यूज होता है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टाइटल भी है, वेट लिफ्टिंग बेल्ट। यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल यूज करना चाहिए। क्योंकि जब आपका जो बेल्ट होता है वो क्या करता है कि जो आपके एब्डोमेन एरिया है उसको एक्स्ट्रा स्पेस कैरी करने से रोकता है। मीन जब आप बेल्ट पहन लेंगे तो आपका जो एब्डोमिनल एरिया है वो एक पर्टिकुलर स्पेस लेने के बाद उससे ज्यादा एक्सपांड नहीं होगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसके कारण आपको आपका स्पाइन, आपका कोर में एक परफेक्ट स्टेबिलिटी मिलती है। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप बेल्ट तभी पहने जब आप अपने 1 रप मैक्स से 80 to 90% पे ट्रेन कर रहे हो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि जब वो बाइसेप ट्राइसेप भी लगा रहे होते हैं तो वो बेल्ट पहन के करते हैं, जो कि आपको टोटली अवॉइड करना है। अब समझते हैं कि हमको बेल्ट पहनना कैसे है। मैं बहुत से लोगों को जिम में देखता हूं कि वो लिफ्ट के टाइम इतना टाइट बेल्ट पहन लेते हैं कि उनसे नॉर्मल सांस भी नहीं ले जाता और उनका रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाता है। बट आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको उतना ही टाइट बेल्ट पहनना है जिससे आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर सकें और आपका रेंज ऑफ मोशन में भी कोई फर्क ना पड़े। तो ये थी हमारी वेट लिफ्टिंग बेल्ट और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को लेकर डिटेल वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे भी आके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।